प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने हमें फिर एकत्रित किया इस शाम के समय, और पिता आप हमें बरकत और आशीष देंगे। आप मेरे घर को संभालेंगे, आप मेरे परिवार को आपने संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी आपने संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप विश्वास रखते हैं और रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रार्थना को करें, अन्यथा यदि आपका मन ना करे तो हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि आप प्रार्थना को ना ग्रहण करें। क्योंकि यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जो आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के श्राप कर्जे बंद से आपको परमेश्वर मुक्त करेगा। इस बात को यकीन रखना। आप कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको बचा करके रखने वाला खुदा है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े यकीन के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको वचन को देखना चाहिए, उसके बाद आपको प्रार्थना करना चाहिए। हम पहले वचन को इसलिए देखते हैं ताकि हमारा विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो, हमारा मन लगने लगे प्रार्थना करने में। तो इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज हम बहुत विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां भी आएंगी, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आप बहुत इस समय परेशान हैं, चिंतित हैं, चाहे वो पुलिस कोर्ट कचहरी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सबको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने चाह रहा है। वो आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया जो आप चिंता करते हैं, दुख है, मुसीबत है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वो आपको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा। यदि आज हमारा परमेश्वर आज हम पर आज रहम करेगा, वो आज हम पर विश्वास करता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, आज ये मुझसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो मैं इसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शाम के वक्त और रात्रि के समय जो इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, घर में हैं, किसी प्रकार के डिप्रेशन में हैं, किसी प्रकार की मुसीबत में हैं, इस समय पड़े हुए हैं, उनकी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर यदि आपको उलझन है, आपको घबराहट, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और बरकत और आशीष देगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रभु में नए लोग आ सकें। यदि हम किसी को नए एक व्यक्ति को भी ला सकते हैं अगर परमेश्वर में, तो परमेश्वर की महिमा होगी, स्तुति होगी और उसके लिए परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। इसीलिए यदि आज हम किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर हम जोड़ते हैं, प्रभु के वचन को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और उसके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए। कोई व्यक्ति हो सकता है डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, यदि आपके एक शेयर कर देने से या आपके बता देने से तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? क्या आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने किसी भाई के माध्यम से प्रभु को पाया और परमेश्वर को पाया और उसके जरिए मैं परमेश्वर तक पहुंचा? तो इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर किया करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, ना ही कमेंट करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, लाइक करेगा। जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को, आशीष को पाना चाहते हैं और अपने घर में बरकत को देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन शाम के वक्त परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर ने ये भी कहा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। यदि क्या आज हम विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था जो मनुष्य के रूप में आया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो इसका मतलब है पिता और पवित्र आत्मा एक ही है। इस बात को याद रखना। और पुत्र, इस बात को यकीन रखना कि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि ये तीन जो आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा और पिता और परमेश्वर को आप देख रहे हैं, तो यकीन रखना कि खुदा एक ही परमेश्वर है। उसी ने कहा था
कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। क्या आज हम उसके पर कामों को नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर दूसरों के कामों की आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए होंगे आपके जीवन में, आपकी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। तो इसका मतलब है यदि हम उसके नाम से नहीं जानते, उसके नाम से नहीं जानते, तो उसके कामों से तो हमें पहचानना चाहिए। यदि आज हम पहचानते हैं तो परमेश्वर ने सच सच कहा था। क्या कहा था? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर हमेशा यूज करते थे, कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वे, परमेश्वर वचन कहता है, ये काम जो मैं करता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो मैं काम करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, करता हूँ, और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे आप सभी लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा, या फिर मैं उसे दूंगा, और उसे मैं हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। क्या आज हम सचमुच विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो पिता है और पिता ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? पिता और पुत्र एक ही है। अगर इतना हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं और परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। और इतने समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनको परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। तमाम प्रकार के दर्द, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतों से आपको आजाद करने जा रहा है। आज मैं जानता हूं कि इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इसीलिए आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद करने के लिए आया है। सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की सब पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी उसको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सलूशन है। यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, तो कितने दिन रहेंगे? 1 से 2 दिन, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग जरूर देगा, एक उत्तम मार्ग जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम बुखार है, या हमारे अंदर फीवर है, या हम डिप्रेशन में या चिंताओं में हैं, तो उसका परमेश्वर सोल्यूशन आपको देगा। लेकिन हमें यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से उनके लाइफ के बारे में, उनके दिनचर्या, लाइफ स्टाइल जो भी उनकी है, अपने बच्चे, अपने बच्चियों के बारे में आप सोचते हैं, आप चिंतित हैं, आप उनके माता पिता हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आज मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूँगा। यानी आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, तो रात्रि के समय आज जितने भी मसीह भाई बहन ये आवाज़ जो कानों तक पहुँच रही है, हर एक कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, तो उनके जीवन में काम परमेश्वर करेगा, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बरकत देता, उनको आशीष देता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रभु में आ सके, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सके, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है और समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं पहली बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रभु में चलेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा, और परमेश्वर के वचन को आपको हम सिखाने और बताने की पूरी कोशिश किया करेंगे कि आप सीख सकें, आप जान सकें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं, सबके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। इसकी बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। यदि आज हम विश्वास के द्वारा इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, परमेश्वर उनके घर में बरकत और आशीष देगा। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक बातों को जानने वाला यहोवा खुदा परमेश्वर
परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी भाई मेरे बहनें हैं, जितने भी हैं, वो आज परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। हर एक प्रकार के विचार, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से वो चलाने वाला आज है। यीशु नासरी के नाम से आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां चलेंगी, हर प्रकार की चिंताएं और जो शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम करती है, वो अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, वो जो काला जादू किसी प्रकार का भी हो, परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन में परमेश्वर ने कहा है किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति तेरे जीवन में काम नहीं करेगी। यदि हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि हम अंधकार की शक्तियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विश्वास है कच्चा है और तेरा मन कच्चा है और तू कमजोर है। इसीलिए यदि हम एक संपूर्ण मन से होकर के यहोवा पर यकीन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, एकत्रित करते हैं और ध्यानपूर्वक से प्रार्थना को सुनते हैं और इन बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमें अभिषेक करता है। तो आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं आज करता हूं, इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने तो मुर्दों को जिलाया, क्या इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है? नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बहुत सामर्थ दी, बहुत ताकत दी है। इसीलिए उस पवित्र आत्मा की आपको यूज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें आज मिला है, तो हमें अभिषेक करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ताकि और लोग जुड़े और लोग प्रभु में प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि आज तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो हर एक प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि आज आप ज्ञान को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, ताकत को मांगते हैं, आपको चाहिए क्या? अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे हर प्रकार की घटी और कमी से वो पूरा करेगा, पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। तो आज हमारे पास जब परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो आज हमें किस बात का डर है? आज संसार में आपको कोई साथ नहीं देता, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस के, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके हस्बैंड या भी कोई भी हो सकता है, आपके पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करना अलग बात है, लेकिन डिपेंड होना नहीं, अपना अपना विश्वास है। प्यार करिए, परमेश्वर ने आपको प्यार करना सिखाया, अपने माता पिता भाई बहनों से, सभी से, अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड हो जाएं, नहीं, इसे हस्बैंड है और पति और पत्नी है, दोनों हैं, इसमें आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे मजबूत होना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है। और जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और ये बातों को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत और आशीष देने चाह रहा है, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और यदि हम थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं कि राई के दाने के बराबर ये कि यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें बरकत और आशीष देता है। हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। यकीन रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आपको संपूर्ण मन से यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण करना होगा इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने
अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको विशेष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं,
आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है। हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।